हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है KOH, ऑप्शन सी NHCl, ऑप्शन डी CaOH2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl। क्वेश्चन 2 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खट्टा होता है। नीला लिटमस अम्ल विलयन में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो बात कर रहा है नीला लिटमस अम्ल की बात कर रहा है, तो अम्ल क्या करता है? उसको लाल में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय है? HCl, H2SO4, NaOH, HNO3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। उदासीन, क्षारीय, अम्ल, लवणीय। तो इसका जगह 7 से कम कह रहा है, तो हम लोग पीएच स्केल देखेंगे। सबसे पहले पीएच स्केल होता है 0 से लेकर के 14 तक। 7 जो होता है वो होता है उदासीन पॉइंट, इधर होता है अम्ल, और इधर होता है क्षारीय। तो 7 से कम कह रहा है, तो हो जाएगा 7 से कम अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सिरका किस अम्ल का जलीय विलयन है? सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सैट्रिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी एट्रिक एसिड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaOH। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। क्वेश्चन नंबर 8 भी आई है। धातु प्लस अम्ल मिलके क्या बनता है? तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच स्केल का मान सामान्य कितना होता है? 0 से लेकर के 10, 1 से लेकर 7, 0 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक। अभी बताए थे ये होता है 0 से लेकर के 14 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन एक मजबूत अम्ल है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, मजबूत अम्ल। तो ऑप्शन बी CH3COOH, H2CO3, HCOOH। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HCl। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 1.2, काफी कम होता है इसका पीएच वैल्यू, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक मजबूत क्षारीय है? मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? क्वेश्चन NH4OH, NaOH, MgOH2, AlOH3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, इसमें से चारों के चारों गैस है, कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? CO2 है, SO2 है, NO2 है, O2 है,
H2 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2NO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। लाइम वाटर का सूत्र है CaO, CaCO3, CaOH2, CaCl2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaOH2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? फिनोल्फ्थालीन, इथाइल ऑरेंज, लिटमस, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब के सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो जगह ऑप्शन नंबर सी कड़वा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अभी हम लोग पीएच स्केल देखे थे, जिसमें आपको बताया था, होता है 0 से लेके 14 तक। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। पेट की अम्लता को कम करने के लिए दी जाती है एंटीबायोटिक, एंटासिड, हार्मोन, विटामिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटासिड। हम लोग जो इनो वगैरह पीते हैं वो एक एंटासिड होता है, और होता है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि जनरल स्टोर में मिल जाता है। तो ये हमारा पेट का एसिडिटी को कम कर देता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र है ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी NaCl। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10H2O, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन एक लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी H2SO4। इस जगह ऑप्शन सी एक लवण्य है NaCl। ये बनता कैसे है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस H2O वाटर बनाता है। NaOH ये बेस है, जब एसिड HCl से रिएक्ट करता है ये बना लेता है NaCl प्लस H2O। ये वाटर वाष्प होकर के उड़ जाता है, और ये क्रिस्टल के रूप में हम लोग को NaCl मिल जाता है जी। और ये खाने का काम आता है, जो हम लोग नॉर्मल घर में नमक खाते हैं वो NaCl ही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लाल लिटमस क्षार में बदलता है। लाल लिटमस को क्षार में बदलता है। कौन बदलता है? अच्छा, किस में बदलता है? तो नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांत का सड़न का मुख्य कारण है। दांत जो खराब होता है उसके लिए कौन सा मुख्य कारण है? क्षारीय है, अम्ल है, लवण है, जल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सा गैस निकालती है? O2, CO2, H2, N2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2 गैस निकालती है। निम्न में से कौन एक कमजोर अम्ल है? HCl, H2SO4, CH3COH, HNO3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका CH3COH एक कमजोर अम्ल है। पीएच मान अधिक होने पर विलयन होता है। पीएच मान फिर से देखेंगे कि जिसका पीएच मान अधिक होता है, तो अधिक वाला तो इधर हो गया 7 से ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, फ्लैग लाइम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा कहते हैं।
स्लैग लाइम का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCO3, CaOH2, CaCl2, Cl2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। निम्न में से कौन खनिज अम्ल है? सैट्रिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल, HCl, लैक्टिक एसिड। तो इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl एक खनिज अम्ल है। अम्ल और क्षारीय की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। निम्न में से कौन अम्ल लवण है? HCl, NH4Cl, Na2CO3, CaCO3। इसका जो ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl। फिनेथोलिन क्षारीय में किस रंग का हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी हो जाता है। क्षार की बात करिए, ध्यान देंगे इस पॉइंट पे। अगर ये पे एसिड बोलेगा यानी अम्ल बोलेगा तो फिर यहाँ पे रंगहीन हो जाएगा। अम्लीय मिट्टी का उपचार के लिए डाला जाता है नमक डाला जाता है, बुझा हुआ चूना डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है, पानी डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना डाला जाता है। निम्न में से कौन क्षारीय अम्ल है? H2CO3, NaCl, NH4Cl, KCl। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCO3। पीएच स्केल किसने विकसित की थी? नंबर ए, न्यूटन ने, नंबर बी, डाल्टन ने, नंबर सी, सोरेनसन ने, नंबर डी, रदरफोर्ड ने। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरेनसन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 5, 6, 7, 8। तो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है? HCl, H2SO4, CH3COH, HNO3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl। अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है फसल, इमारतें, जल स्रोत, सभी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, सभी। दही में पाए जाने वाले अम्ल सैट्रिक अम्ल, लैट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसमें हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है कांच बनाने में, सफाई में, जल की कठोरता को दूर करने में, सभी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। निम्न में से कौन उदासीन लवण है? NaCl, NH4Cl, Na2CO3, K2CO3। इसका जो ऑप्शन नंबर ए, NaCl। नींबू का मुख्य अम्ल है सैट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल। इसका जो ऑप्शन नंबर बी, सैट्रिक अम्ल। HCl का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का उपयोग मुख्य रूप से पत्तियों में, बैटरी में, दही बनाने में, मिट्टी में। इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, बैटरी में। बैटरी में डाला जाता है H2SO4। NH4OH एक अम्ल है, क्षारीय है, लवण है, जल है। तो यहाँ पे लास्ट में OH दिया हुआ है, इसे पता कर लेंगे एक क्षारीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
NaHCO3 का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, स्लैग लाइम। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। CaCO3 गर्म करने पर बनता है CaO प्लस CO2, CaOH2 प्लस H2O, CaCl2 प्लस CO2, Ca प्लस O2। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ca प्लस CO2। NH4Cl को किस श्रेणी का लवण कहते हैं? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, ऑक्सीजन युक्त लवण। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए अम्लीय लवण। निम्न में से कौन प्राकृतिक अम्ल है? HCl, H2SO4, सैट्रिक अम्ल, HNO3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैट्रिक अम्ल। CaOH2 का सामान्य नाम है स्लैग लाइम, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए स्लैग लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सब क्वेश्चन। हर बार बिहार बोर्ड वाले पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। अम्लीय विलयन में H प्लस आयनों की संख्या अधिक होती है, कम होती है, शून्य होती है, समान होती है। तो जगह क्या करा H प्लस आयनों की संख्या, अम्ल में H प्लस की संख्या अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्षारीय लवण, क्षारीय विलयन में OH की आयनों की संख्या, ये क्षारीय की बात करें तो OH इसमें अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में अम्ल कह रहा था, अम्ल की बात कर रहा था, अम्ल में OH H अधिक होगा और क्षारीय में OH अधिक होगा। अमोनियम साल्ट मुख्य रूप से किस श्रेणी में आते हैं? अम्लीय लवण में, क्षारीय लवण में, उदासीन लवण में, ऑक्सीजन युक्त लवण में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय लवण में। फिनोल्फोलिन अम्ल में गुलाबी हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा हो जाता है। अभी बात की हम लोग पहले, तो रंगहीन हो जाएगा अम्ल में, और क्षारीय में कैसा हो जाएगा? गुलाबी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिनोल्फोलिन क्षारीय में, क्षारीय में क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन ए। एसिड अम्ल का सूत्र है, एसिडिक अम्ल का सूत्र है एच CH3COH, HCl, H2CO4, NaOH। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3COOH। बेकिंग सोडा और सिरका की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अम्लीय वर्षा का मुख्य प्रभाव होता है फसल का नुकसान, धातुओं का जंग लगना, जल स्रोतों का प्रदूषण, सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। H2CO3 को किस अम्ल के रूप में जाना जाता है? कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल। NaOH का प्रयोग मुख्य रूप से साबुन बनाने में, बैटरी में, दही बनाने में, मिट्टी में। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए साबुन बनाने में। अम्लीय विलयन में H प्लस की संख्या अधिक होने पर क्या होता है? तो अम्ल की बात कर रहा है, HCl की संख्या अधिक है, जो जितना एसिडिक होगा, H प्लस अधिक हो रहा है तो उतना एसिडिक होगा, और जब जिसका जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। H प्लस अधिक तो पीएच कम हो जाता है। ठीक है। क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? करवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। NaHCO3 का
सामान्य नाम है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, स्लैग लाइम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। NH4Cl किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, उदासीन लवण है, ऑक्सीजन युक्त लवण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय लवण है। CH3COOH किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है, खनिज अम्ल है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक लवण है, कार्बनिक अम्ल। CaOH2 का सामान्य नाम है? सेलेक्ट लाइम, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट लाइम। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तटस्थकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, NH4OH किस प्रकार का विलयन है? अम्ल विलयन है, क्षारीय विलयन है, लवण है, जल है। इसका जगह ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय है। Na2OH का सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सेलेक्ट लाइम। इसका जगह ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। लिटमस नीला अम्ल में हो जाता है। लिटमस नीला अम्ल में हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला, लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। लिटमस लाल क्षारीय में हो जाता है तो नीला हो जाता है। ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा और सिरका की अभिक्रिया से गैस निकलती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, CO2। दही में पाए जाने वाले अम्ल तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है कांच बनाने में, सफाई में, जल की कठोरता को दूर करने में, सभी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में। NH4 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, उदासीन लवण है, ऑक्सीजन युक्त लवण है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय लवण है।